चलो भाई, सो प्रीवियस क्लास में हमने कौन से ग्राफ पढ़ लिए थे बेटा? वीटी ग्राफ हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटी ग्राफ। क्या पढ़ेंगे बेटा? एक्सटी ग्राफ, ठीक। एक्सटी ग्राफ के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो। एक्सटी ग्राफ में क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लो मैंने अगर ये बोला एक्सटी ग्राफ हमें पढ़ना है, एक्स मतलब पोजीशन, एक्स मतलब पोजीशन, टी मतलब टाइम। किस मोशन के लिए पढ़ रहे हैं अपन? किस तरह के? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपन किससे निकाल सकते हैं? कौन सी इक्वेशन से? बोलो। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एस है, ये पोजीशन है कि डिस्प्लेसमेंट? तो पोजीशन अगर लिखनी हो तो किसी भी इंस्टेंट पे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स आई। अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल पोजीशन माइनस। अब फाइनल पोजीशन तो वेरिएबल हो सकता है कुछ भी, वो तो टाइम पे डिपेंड करेगी। और इनिशियल पोजीशन क्या है? फिक्स है। जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा उसमें पार्टिकल कहाँ था? अरे समझ में आएगा नहीं है? तो क्या आ जाएगा बोलो? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर इस चीज को देखोगे तो इसका ग्राफ की शेप कैसी होनी चाहिए बताओ? हम x और t के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, बताओ कैसी होनी चाहिए? अबे ध्यान से देखो गधेड़ो, x और t के बीच में बोलो x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1। t की मैक्सिमम पावर कितनी है? कैसी शेप होगी? याद रहनी चाहिए, पैराबोला। कैसी शेप होगी? कैसी होगी? अच्छा, पैराबोला में भी मैंने तुम्हें बताया था अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे वाली, लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड कैसे वाली। बोलो, ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, बट शेप कैसी होगी? पैराबोला। मतलब ये चारों शेप पॉसिबल है एक्सटी ग्राफ की। ये वाली भी पॉसिबल है, ये वाली भी पॉसिबल है, ठीक है, ये वाली भी पॉसिबल है। समझ में आएगी नहीं है? और ये वाली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं ना। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बाकी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। एक्सी ग्राफ की शेप इन तीनों में से कोई एक होगी। अब वो डिपेंड करेगा कौन सी कब होती है, वो अपन समझा देते हैं सारी चीजें। समझ में आएगी नहीं है भाई? एक्सटी ग्राफ की शेप कैसी? पैराबोला की शेप यही तो होती है। पैराबोला ऐसा ही तो होता है। अरे यही तो होता है पैराबोला। बहुत साइड धीरे धीरे गैप बढ़ता जाता है। अब ये लेफ्ट में घुमा सकते हो इसको, 90 पे घुमा दोगे तो ये वाला बन जाएगा, फिर और 90 पे घुमा दोगे तो ये वाला बन जाएगा, और 90 पे घुमा दोगे तो ये वाला बन जाएगा, और 90 पे घुमा दोगे तो वापस यही आ जाएगा। अरे समझ में आएगी नहीं है? तो ये डिपेंड करेगा कि ये वाली शेप होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। ठीक है टकले लोगों? अब सुनो, तीनों उतार लेना, तीनों पॉसिबल है। एक्सटी ग्राफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों चीज पॉसिबल है। ग्राफ पहले वाला भी हो सकता है, दूसरे वाला भी हो सकता है एंड तीसरे वाला भी हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल। तीनों ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। अब अपन मतलब समझते हैं इन तीनों ग्राफ का मीनिंग क्या है, इन तीनों ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। ध्यान से सुनो, सुनो भाई टकले लोगों, क्या करो? सुनो। कैसे सुनोगे? कानों से सुनोगे। कैसे सुनोगे? कानों से सुनो। ये जी, हमने मान लो ग्राफ बनाया ऐसे, एक्सटी। बोलो क्या हो रहा है? ग्राफ देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मैंने तुम्हें बताया था ग्राफ से कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या क्या? जिस चीज का ग्राफ, अबे गधेड़ो रट्टा नहीं मारना है, वो वीटी ग्राफ के लिए था। किसी भी ग्राफ से तीन, एक तो जिस चीज का ग्राफ है वो निकाल सकते हैं, एक उसका स्लोप निकाल सकते हैं, और तीसरा उसका एरिया अंडर कर्व। समझ में आएगी ना? किसी भी ग्राफ से कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तीन। एक जिस चीज का ग्राफ दे रखा वो बता सकते हैं किसी टाइम टी पे एक्स क्या होगा, एक इसकी स्लोप से हो सकता है कुछ निकल के आए, और तीसरा एरिया अंडर कर्व से कुछ निकल के आए। अच्छा, इस ग्राफ को देख के हम किसके बारे में बता सकते हैं? किसी टाइम टी पर उसकी पोजीशन क्या है।
बताओ जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ उस समय इसकी पोजीशन क्या थी, मतलब पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन। तो ग्राफ देख के हमें देखो कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी होती है समझना। ये ग्राफ देख के हमें समझ में आया, एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। पार्टिकल कहां पर है बेटा, ओरिजिन पर। ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन, समझ में आए? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन पे। ये इंफॉर्मेशन हमें समझ में आई देख के, वेरी गुड। और क्या इन्फॉर्म, किसी भी टाइम टी पे हम बता सकते हैं उसकी पोजीशन क्या होगी, डेटा अगर गिवन हो तो। अरे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? मान लो मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ, तुम बता देते टी इक्वल्स टू 2 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 15। अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? वो हमें अगर क्वेश्चन में डेटा गिवन होता तो हम आराम से बता सकते थे किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है। अच्छा बताओ इस एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देगा, स्लोप बताओ, बोलो स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ क्या देगा, बोलो। रट्टा नहीं मारना है गधेड़ो, मैंने तुम्हें बताया था स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट कर दो वाई एक्सिस पे जो चीज है उसको एक्स एक्सिस पे चीज के साथ। अरे स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। यहां पे y क्या है, x, यहां पर x क्या है, t। अरे समझ में आया कि नहीं है? तो dx बाई dt क्या होता है बताओ, वेलोसिटी। कौन सी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो भाई साहब एक्स-टी ग्राफ का स्लोप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी बताओ, किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वेलोसिटी। किसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो किसी भी इंस्टेंट पे हम स्लोप निकालते कैसे हैं, ये ध्यान से देखोगे। मुझे मान लो अगर इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो उस पॉइंट को जस्ट छू कर निकल जाए। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टेंजेंट। मान लो कोई भी कर्व है इस तरीके से, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व को बस यहां पर क्या कर दे, छू कर निकल जाए ऐसे, जस्ट। समझ रहे हो, ये वाली समझ में आएगी ना। इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जस्ट टच करके निकल जाए उस पॉइंट को। अरे समझ में आएगी नहीं है? अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट बोलो कैसे आएगी, ऐसे भाई, ऐसे आएगी। समझ में आएगी नहीं है? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो ऐसे। अरे समझ में आएगी नहीं है टकले लोगों? किसी भी पॉइंट पे कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कर्व है, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है इस पे, तो कैसे आएगी बोलो टेंजेंट, ऐसे। उस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, टच करके निकल जाए। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो ये वाली लाइन, समझ गए ना, ये वाली लाइन ऐसे। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो इसको टच करके ऐसे निकलने वाली लाइन। अरे समझ गए क्या, टेंजेंट का मतलब समझ गए क्या है? मानो कोई सर्कल है, सर्कल की इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो क्या होगा, ठीक। इस पॉइंट पे देखना है तो मतलब इसको, ये टेंजेंट नहीं है, इंटरसेक्ट कर दिया इसने, तो समझ में। टेंजेंट कौन सी वाली होगी, ऐसे करके जो जस्ट टच करके बाहर निकलेगी। समझ में आएगा टेंजेंट का मतलब क्या होता है? क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो किसी भी कर्व की, अब आराम से कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट किधर होगी भाई, इस पॉइंट को टच करके निकल जाए, टच करके क्या कर जाए, जस्ट निकल जाए। इस पॉइंट पे ऐसे निकल जाए टच करके, सही है कि? अरे बोलो गधेड़ो। अच्छा स्लोप का मतलब क्या होता है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप मैंने बताया था ना, टेन थीटा। अरे स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन मतलब टेंजेंट और थीटा मतलब एंगल। अबे टेंजेंट को ही मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, टेन। समझ में आएगी नहीं है? तो टेन, स्लोप का मतलब क्या होता है, जो टेंजेंट ड्रॉ करी उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया। समझ में आएगी नहीं है? जो हम स्लोप की डेफिनेशन पढ़ी थी। अरे बोलो, समझ में आएगी नहीं है? तो किसी भी जगह पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, और फिर देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। समझ में आया कि नहीं है, बोलो। अच्छा जीरो, टेन जीरो कितना होता है, जीरो। टेन 30 कितना होता है, 1/√3।
60, 45 कितना होता है 1, 60 कितना होता है और 90, अब भाई तो ध्यान से देख 0 से 90 के बीच में tan थीटा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अगर थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। अरे थीटा बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है। वैसे भी तुम्हें दिख रहा है इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे है, इस पॉइंट पे ऐसे, धीरे धीरे देखो स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं। अरे एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है ना। अरे बोलो गधेड़ो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अरे दोबारा ड्रॉ करूं क्या, ध्यान से देखो, दोबारा से समझाता हूं चीजों को। मान लो मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, समझने की चीजें हैं भाई, ढंग से समझ लेना, ये कम समझ में आती हैं बच्चे को पहली बार में, दूसरी बार में तो आ जाती। मान लो ऐसे है, मुझे अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी, इस पॉइंट पे, तो ये ऐसे बन गई, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे। ध्यान से देखो ये एंगल बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है, बोलो। एंगल क्या होता जा रहा है, टेंजेंट का बढ़ता जा रहा है। अरे एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंगल बढ़ता जा रहा है मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेलोसिटी की। तो स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। और वेलोसिटी कब बढ़ती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन। तो इससे हमने देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाली। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन पे। पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब v एंड a आर इन सेम डायरेक्शन, v एंड a आर इन सेम डायरेक्शन। एंड एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि पैराबोला अगर ग्राफ की शेप है तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट के लिए तो पैराबोला आया, तो उल्टा भी समझ सकते हैं। अगर पैराबोला ग्राफ है तो हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ये ग्राफ किस किस का है भाई बताओ, xt का। ये ग्राफ किस किस चीज का है, xt का। साथ साथ नोट डाउन करते जाओ और समझते जाओ, ये चीज लिखते जाना, ये स्लोप बनाते जाना। ऐसे लिखना θ1, θ2, θ3, θ4, θ4 इज ग्रेटर देन θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। थीटा इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। इतने सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं साथ साथ ग्राफ में। समझ में आ गया कैसे पार्ट्स में तोड़ते हैं क्वेश्चन को। तो इस ग्राफ को देख के हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बोलो। अरे टाइम के साथ एफ टाइम बढ़ रहा है तो ये चीजें हो रही है, टाइम के साथ थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। इस तरीके से सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन निकालते हुए जाते हैं हम ग्राफ से। प्रोवाइडेड ये ग्राफ किसका होना चाहिए, xt ग्राफ। vt ग्राफ में स्लोप क्या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन। तो उसका अगर स्लोप बढ़ रहा होता तो हम क्या कहते, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। बट हम तो कौन से वाली चीजें पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए उसका स्लोप क्या आया था, स्ट्रेट लाइन। स्लोप हमेशा क्या था, फिक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा पढ़ रहे हैं हम, कांस्टेंट। समझ में आएगा रिलेट करने के लिए। पिछले ग्राफ में vt ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन, तो उसमें स्लोप हमेशा क्या था, फिक्स था। अरे था कि नहीं था, हर जगह इतना एंगल बना रहा है वो, क्यों बना रहा है, क्योंकि उसका स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट। इसलिए उसका कर्व कैसा आया, स्ट्रेट लाइन, और इसका कर्व कैसा आया, पैराबोला। ये शेप कैसी हो गई, पैराबोला। तो अगर xt ग्राफ पैराबोला आए तो समझ जाना एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, समझ में आया कि नहीं है। तो हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है एक्सेलरेशन खुद भी बढ़ रहा हो।
अरे एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब क्या है, हर सेकंड जो पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा रहा था, अब 4 की बढ़ाएगा, अब 6 की बढ़ाएगा। बढ़ तो अभी भी रही है, पहले कांस्टेंट रेट से बढ़ रही थी, अब बढ़ने की रेट कांस्टेंट नहीं है अगर एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है तो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसमें स्पीड के बढ़ने की रेट क्या है, कांस्टेंट। मतलब हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी, मान लो एक्सेलरेशन 5 है, मतलब हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ा देगा ये, 5। समझ में आया ना? इसमें वेलोसिटी तो बढ़ रही है बट उसके बढ़ने की रेट है वो क्या है, कांस्टेंट। समझ में आएगा दोनों में अंतर? एक्सेलरेशन का इंक्रीज होना और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का इंक्रीज होना और वेलोसिटी के इंक्रीज होने की रेट दो अलग अलग चीजें। रेट मतलब हर सेकंड कितना बढ़ रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, उसके बढ़ने की जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट। उसके वेलोसिटी के बढ़ने की जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट। समझ में आएगी ना? हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ा रहा है, 5। हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ा रहा है, 5। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, बोलो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये लो जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सटी ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते। ये सब इंफॉर्मेशन लिख ली होगी शायद तुमने। अब देखो नेक्स्ट एक और ग्राफ बनाता हूं, अब तुम निकालोगे इंफॉर्मेशन, मैं नहीं बताऊंगा। बताओगे क्या है? चलो ये लो जी, ऐसे है, बताओ पैराबोला है कि नहीं है? पैराबोला है। तो पैराबोला दिखते ही हमें एक चीज समझ में आ गई, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ग्राफ एक्सटी का अगर पैराबोला होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। मैथमेटिकली समझाऊं क्यों होगा, देखो समझो। देख पैराबोला तो पक्की बात है, इसकी पावर कितनी होगी, 2। अरे टी की पावर कितनी होगी, 2, पता है ना तुम्हें? तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी। तो कितना आ गया, 2t। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। मतलब मेरे कहने का मतलब इसके कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसकी पावर हमेशा कितनी रहनी है, 2। और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और वो चीज क्या निकल के आ जाएगी, कांस्टेंट। अरे समझ में आया मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर एक्स ग्राफ पैराबोला है तो पक्की बात है एक्स की पावर तो 1 होगी और टी की पावर कितनी होगी, 2। अरे एक्स की पावर तो कितनी होगी, 1, और टी की पावर कितनी होगी, 2। अरे समझ में नहीं आया तुम्हें? और उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करने पे एक पावर कम हो जाती है। तो एक बार डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी एक पावर कम होगी, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन पावर खत्म होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया, कांस्टेंट। इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है जी, बोलो ये जी। अब इससे इंफॉर्मेशन बताओ, क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हो? ये समझो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से ही। पहले बताओ पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां पर है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, शाबाश, पार्टिकल इज एट ओरिजिन, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो ध्यान से देखो, अपना जो फॉर्मूला आया था याद करो, x बराबर एक्स आई प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। इसका मतलब एक्स आई कितना है, 0। उसका एक्स आई कितना है, 0। उसका इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 0। समझ में आई नहीं? पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां पर है, ओरिजिन पे। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब बोलो क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? पहले बताओ इसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी बताएगा हमें। ये चीज एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें किसके बारे में देता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है। ठीक, अब हम देखें स्लोप के बारे में। देखो स्लोप ड्रॉ करके देखो, ब्र ब्र, बोलो स्लोप क्या होता जा रहा है, स्लोप क्या हो रहा है? अबे ये θ1, ये θ2, ये और ये तो 0 ही है, इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज। थीटा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, डिक्रीज। tan थीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। समझ में आया कि नहीं है? और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी स्पीड कब घटती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कौन सेम डायरेक्शन में होगी, अपोजिट। घटती कब है, तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है,
घट रही है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देख पता क्या है, क्या तुम ग्राफ से ये सब इंफॉर्मेशन निकाल पाए क्या? अब एग्जाम में आएगा उल्टा। कैसे? वो तुम्हें ऐसी सिचुएशन देगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, पार्टिकल ओरिजिन पे हो, बताओ ग्राफ कैसा होगा, बताओ उसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा। तब तुम इस इंफॉर्मेशन से तो क्या तुम ग्राफ पे पहुंच सकते हो? भाई वो कहेगा पार्टिकल t को 0 पे ओरिजिन पे, तो तुम्हें पता ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। फिर वो कहेगा कि भाई वेलोसिटी घट रही है, तो ये वाला नहीं बना सकते, इसमें तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, तो हम ग्राफ कैसा बनाएंगे, ऐसे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो गधेड़ो, पक्का, एकदम पक्का, समझ में आ गया क्या? अच्छा, और सुन ध्यान से देख, मान लो मैंने बनाया ग्राफ ऐसे, देखना भाई साहब ऐसे, अब ये बता रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। पहले वाले में किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें एक्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। ये ग्राफ और इस ग्राफ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ किस चीज का अंतर है, इसमें ये बता रहा है पार्टिकल प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, ओरिजिन से। अरे ओरिजिन से पार्टिकल प्लस एक्स में भी जा सकता है और माइनस एक्स में भी जा सकता है। इससे क्या पता लग रहा है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स, तो तुम्हें पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता चलेगी। पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्सेलरेशन किधर है, नेगेटिव एक्स की तरफ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें देखेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, देख, अरे पार्टिकल किधर जाता है, जिधर उसकी वेलोसिटी होती है, कि एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है। इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, इधर, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़ा, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है खूब सारी चीजों के बारे में। तो इसके बारे में लिख सकते हो, पार्टिकल इज मूविंग किधर, देखो ये इंफॉर्मेशन से दोनों ग्राफ पॉसिबल हैं, बट ये वाला कब बनेगा, जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो किधर है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। और इसमें क्या होगा, पार्टिकल की मोशन किधर हो रही है, माइनस एक्स की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर है, प्लस एक्स की तरफ। नहीं समझ में आया क्या गधेड़ो? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया क्या? इसको उतार लो ढंग से, इन चीजों को समझना, घर जाके बढ़िया से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से ओपन करके ग्राफ को एकदम उधेड़ के पढ़ रहे हैं अपन, कोई भी इंफॉर्मेशन छूटेगी नहीं अपने से, ठीक है? ढंग से करो भाई। और करें? अरे और करें क्या? चलो भाई सुनो, हमने बोला, क्या बोला सुनो, ये लो जी, मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, अब बताओ एक्सटी ग्राफ ऐसे बना दिया, अब बोलो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, अच्छा फिर क्या हो रहा है बोलो, देखो स्लोप पहले क्या था, स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है ना भाई। अबे ऐसे निकालोगे ना, पॉजिटिव ये वाला लेंगे एंगल, ये होगी ना स्लोप, तो एंगल तो ये लेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो गधेड़ो, पार्टिकल ओरिजिन पे है क्या? नहीं, पार्टिकल इज नॉट ओरिजिन, तो कहां पर है, ये वैल्यू गिवन होगी जो भी है एक्स नॉट, पार्टिकल कहां पर है इनिशियली, एक्स नॉट, ठीक है जी, ओरिजिन पर नहीं है। फिर बोलो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है भाई साहब, इंक्रीज। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है, बट कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये क्या घट रहा नहीं, नेगेटिव का मतलब हमने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना उसके अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं है? जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना उसके
अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है बढ़े, तब हम ग्राफ ऐसा बनाएंगे। समझ में आ गया एक्सटी ग्राफ? बढ़िया से क्लियर हो गया क्या है? बड़ा कोई डाउट है क्या तुम्हें इसमें एक्सटी ग्राफ में? इस एक्सटी ग्राफ को बेटा ढंग से पढ़ो, हैं ढंग से पढ़ो इसको, पढ़ सकते हो क्या? अरे बोलो। हाँ अब सोच के देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों ही जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है उसके अपोजिट में है। और ये वाला जो ग्राफ था, जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा था उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। समझ में आया? ये भी वेलोसिटी बढ़ने के बारे में बताता है, ये भी वेलोसिटी के बढ़ने के बारे में बताता है। मान लो इसमें पार्टिकल ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहा है। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, ये समझ उतार लिया होगा, ये शायद उतार लिया होगा ना। ध्यान से सुनो, देख मान लो मैं ग्राफ ऐसे बना देता और मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, इन दोनों ग्राफ में क्या अंतर है? समझने की बातें भाई साहब। ये भी वेलोसिटी बढ़ाता है, ये भी वेलोसिटी बढ़ाता है, दोनों वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब दोनों में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। बट अंतर ये है, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है। ये ग्राफ तब आएगा जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो सारी चीजें सेम है दोनों, बस एक लास्ट का अंतर क्या आया कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डायरेक्शन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या इस तरीके से हम एक्सटी ग्राफ बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब एक्सटी ग्राफ का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तुम टेंशन मतलब अभी। एक्सटी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है AUD, बोलो वो क्या इंफॉर्मेशन देगा? एरिया अंडर कर्व के लिए हम क्या कहते हैं? y dx। याद करो, एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या होता है? y dx। y पे क्या है? x, और x पर क्या है? t। x इंटू डी टी कुछ होता है क्या? डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ होता है क्या? बट ना लाइक कुछ होता है क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा? कुछ नहीं। ये हमें एरिया अंडर कर्व कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। मैंने बताया था किसी भी ग्राफ से मैक्सिमम कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? 3 मैक्सिमम। जरूरी नहीं कि तीनों की तीनों निकलें कुछ, जैसे इसमें एरिया अंडर कर्व से कुछ नहीं निकला क्योंकि कोई फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है, तो इसका एरिया अंडर कर्व हमेशा क्या रहेगा? यूजलेस। हम उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया? तो क्या एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है ये हम बता सकते हैं? क्या करेंगे? स्लोप देखेंगे, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अरे स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अरे बोलोगे देखो, फिर क्या हम उससे एक्सेलरेशन डायरेक्शन बता सकते हैं? वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन है, और अगर घट रही है तो अपोजिट। फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा, नेगेटिव डायरेक्शन में कौन सा, क्या है भी हम बता सकते हैं? हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में तब भी बता सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा? ये वाले में। नेगेटिव कब होगा? ये वाले में। अच्छा, घट रही हो तो पॉजिटिव कौन सा होगा? ये वाला, और नेगेटिव कौन सा होगा? ये वाला। चारों ग्राफ बन गए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये ग्राफ क्या कहता है? V एंड A सेम, और डायरेक्शन भी क्या है? पॉजिटिव। वो डायरेक्शन भी क्या है? पॉजिटिव। ये क्या कहता है? V एंड A सेम, डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। V एंड A अपोजिट। इसमें V कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव में। एक इसमें है, इसमें क्या कह रहा है? V एंड A अपोजिट। V कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव। A कौन सी? क्या सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता सकते हैं हम? अरे दो ही तो वेरिएबल हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, उसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, चारों हमने बता दिए। अरे 2 डायरेक्शन के साथ और 2 सेम के अपोजिट, बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे बोलोगे डेढ़ो, ये लो चारों पॉसिबल है एक्सटी ग्राफ। कैसे कैसे पॉसिबल है मैंने तुम्हें समझा दिया। अरे बोलोगे डेढ़ो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चारों के चारों एक्सटी ग्राफ पॉसिबल है। क्या तुम ग्राफ देख के बता सकते हो कौन से वाले में क्या इंफॉर्मेशन है? और उल्टा भी कर सकते हो, क्या तुम्हें इंफॉर्मेशन पता हो तो क्या ग्राफ भी बना सकते हो? अरे बना सकते हो कि नहीं? इनको ढंग से समझ के कर लेना बेटा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे इसके अपन अच्छे से, ठीक है?